Today I am going to teach you Glimpses of India Part Tea from Assam. बेटा सबने टी के बारे में तो सुनी रखा है क्योंकि सभी यूज करते हैं टी, और टी कॉफी स्पाइसेस ये सब चीजें हम लोगों ने सुनी हुई है. तो क्या आपको पता होगा, डू यू नो दैट फ्रॉम वेयर वी गेट टी? कहाँ से मिलती है हमें टी? असम. वेरी गुड. एंड हु डिस्कवर्ड टी फर्स्ट? किसको सबसे पहले पता चला होगा कि टी है क्या चीज? हमें ये नॉलेज नहीं है कि किसको सबसे पहले पता चला. तो वी विल डिस्कस दिस पॉइंट इन आवर चैप्टर, दैट हाउ वी डिस्कवर्ड टी फर्स्ट एंड हु डिस्कवर्ड एंड वेयर डिड वी डिस्कवर्ड. कहाँ मिली हमें ये जानकारी सबसे पहले, किसको मिली ये जानकारी सबसे पहले, और कब मिली, और इसको टी चाय ही क्यों कहा गया, इसका नाम चाय क्यों रखा गया. ये सब कुछ we will get from this chapter. We will get this knowledge from this chapter Tea from Assam. Before starting this chapter, I want to ask with you that if you are going by train to any place, यदि आप कहीं किसी place पर ट्रेन से जा रहे हैं, then you saw there that some forest, some valleys, some canals and some hills you saw there. ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं. Have you seen tea plants also? Yes, ma'am. Anybody? Yes. Who has seen? Name your Ma'am, name. ma'am Carol, ma'am. Karuna. Ma'am, Yes. ma'am Mahi. 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 Yes, Mahi, you have seen tea plants while you were traveling. Okay. Yes, ma'am. Next point, while you are traveling by a train, then you have seen that some vendors on the stations also, and some hawkers also, and they cried for their selling. ये क्या करते हैं, अपनी सेल करने के लिए क्राइड करते हैं. And which type of vendors and hawkers you have seen there at the railway station and in the train? Can you tell me some names of the vendors and hawkers? जो सेल करने वाले होते हैं स्टेशन पर, जैसे ट्रेन रुकती है बीच बीच में, तो वहां कुछ सेल करने के लिए आ जाते हैं, तो वो वेंडर्स कहलाते हैं. हॉकर्स जो फ्रूट्स वगैरह सेल करते हैं. तो आपने कुछ ऐसे वेंडर्स को देखा था? वेंडर्स देखे हो, हॉकर्स देखे हो आपने? Have you Yes, seen ma'am. them? Ma'am. Yes. And they cried for some crying, some cried for tea, some cried for peanuts, some cried for fruits, some for water. This. Very good. Now I am going to tell you about this type of traveling also. And during traveling, they were who were traveling in this train. They are Pranjal and his friend Rajveer, and they are traveling by train to Assam. वे कहाँ के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं? इस चैप्टर में आसाम के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं. एंड वी वर डिस्कसिंग हियर दैट विच टाइप ऑफ वेंडर्स वर देयर एंड व्हाट दे वर क्राइंग. वहाँ कौन कौन से वेंडर थे और वो क्या क्राइंग कर रहे थे. एंड फाइनली व्हाट पॉइंट दे डिस्कस अबाउट टी, और उन्होंने क्या क्या डिस्कस किया था टी के बारे में. वी विल डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर. यस, यू विल saw in your book page number 94, Tea from Assam, third part of the Glimpses of India. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal जो असम से है, एक यंगस्टर है और राजवीर का क्लासमेट है, उसी के स्कूल में दिल्ली में पढ़ता है. Pranjal's father is the manager of tea garden. प्रांजल के फादर टी गार्डन में क्या है? एक मैनेजर है इन अपर असम. एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिटेड हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. और प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है कि वो समर वेकेशन में राजवीर के घर चले.
अपने फ्रेंड को अपने घर लेकर जा रहा है आसाम में। तो जब वो जा रहे हैं तो वो कैसे जा रहे हैं? दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। तो वहाँ ट्रेन की जब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहां पर वेंडर की आवाज आ जाती है, चाय गरम, गरम चाय। A vendor called out in a high pitched voice. High pitched voice, जैसे मैंने अभी आपको हाई पिच में बोलकर बताया, अपनी वॉल्यूम को तेज करते हुए, तो ऐसे ही वो भी तेज आवाज लगाते हैं। He came up to their window and asked, चाय साहब, साहब नहीं बोल रहे, साहब। विंडो के पास आया और उसने पूछा, चाय साहब, चाय लोगे क्या? Give us 2 cups, प्रांजल said. प्रांजल ने कहा, मुझे 2 कप चाय दे दो। They sipped the steaming hot liquid. उन्होंने क्या क्या सिप किया? हॉट लिक्विड जो था, यानी कि चाय थी जिसमें से स्टीम निकल रही थी। चाय तो सबको मालूम ही है ना। ये जो कप है हमारा, इस कप में हॉट टी है हमारे पास और इसमें से स्टीम निकल रही है और इसको उन्होंने सिप किया। Almost everyone in their compartment was drinking tea too. लगभग सभी अपने अपने कंपार्टमेंट में चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea? 80 करोड़। ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। You will pay attention for this point. 80 करोड़। 80 करोड़ कप्स। 80 करोड़ कप्स are drunk every day throughout the world. पूरे वर्ल्ड के द्वारा लगभग 80 करोड़ कप चाय रोज पी जाती है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? यस ना? 80 करोड़ कप्स डेली पूरे वर्ल्ड में चाय पी जाती है। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही है। मैम योर वॉइस इज कमिंग। यस, हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड में 80 करोड़ कप चाय रोजाना पी जाती है। इतने व्यक्ति चाय पीते हैं कि लगभग 80 करोड़ का रेशियो निकाला गया है। ये तो बुक पहले की पब्लिश की हुई है, अब तो ये वाली काउंटिंग बढ़ चुकी होगी। तो आगे वो क्या बता रहा है? राजवीर ने ये वाली इंफॉर्मेशन दी है हमें। So we should remember this point. Who give this information? 80 crore cup tea. 80 crore cup tea are drunk during these days throughout the world. राजवीर, very good. राजवीर से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई है कि 80 करोड़ कप चाय रोजाना पी जाती है। Exclaimed प्रांजल, wow, tea really is very popular. वास्तव में टी तो बहुत ही पॉपुलर है। The train pulled out of the station. अब ट्रेन स्टेशन पर क्या हुई? Pulled out, रुक गई। प्रांजल buried his nose in his detective book again. अब प्रांजल ने अपनी जो डिटेक्टिव बुक वो रीड कर रहा था, उस बुक में फिर से अपनी नोज लगा ली, ऐसे करके, यानी कि ऐसे पढ़ता जा रहा है बस वो। उसको किसी को नहीं देखना है, बस अपनी बुक को देख रहा है। तो बुक में अपनी नोज लगा ली, बुक पढ़नी फिर से शुरू कर दी। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। डिटेक्टिव तो सभी को मालूम है ना, जासूसी नॉवल कहानियां जो होती हैं, उसका बहुत ज्यादा क्या था? शौकीन था, फैन था वो उनका गहरा। बट एट द मोमेंट ही वॉज किनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन उसी क्षण क्या हुआ? उसी क्षण उसने बहुत उत्सुकता के साथ ब्यूटीफुल सीनरीज को देखना शुरू कर दिया। इट वॉज ग्रीन एंड ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह ग्रीनरी थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इससे पहले ग्रीनरी को नहीं देखा था। प्रांजल तो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ रहा है और राजवीर उसी समय क्या कर रहा है? जो ग्रीनरी उसे साइड बाय साइड दिख रही है, उस ग्रीनरी को देख रहा है, क्योंकि उसने ऐसी ग्रीनरी पहले नहीं देखी थी। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. और फिर सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स के साथ साथ ही उसे क्या दिखने शुरू हो गए? और चीजों को क्या रास्ता मिल गया? टी बुशेस को। तो टी बुशेस भी उसने देखनी शुरू की। इट वॉज अ मैग्निफिशिएंट व्यू, यह एक शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप
of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. और उस घनी पहाड़ी वाला जो जंगल था, पहाड़ी जंगल से भरी हुई पहाड़ी है, जहां ऐसा लग रहा था जैसे टी बुशेस का समुद्र आ गया हो। तो वो समुद्र को, यानी कि उस टी बुशेस को इतनी दूर तक देखता रहा जहां तक उसकी आंखें देख सकती थी। इट मीन बहुत दूर तक उसे वही सब कुछ नजर आ रहा था कि उसके अलावा कुछ है ही। केवल जो हिल्स हैं वो डेंसली वुडेड है और वहां पर टी बुशेस ही टी बुशेस हैं। दूर दूर तक उसे केवल यही नजारा दिखाई दे रहा था। Dwarfing the teeny tree plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. अब कंपैरिजन देखो कितना सुंदर दिखाया हुआ है कि जो ड्वार्फिंग टीनी टी प्लांट्स हैं, टीनी टी प्लांट्स आपने देखे होंगे, छोटे छोटे से होते हैं, ऐसे करके छोटी छोटी सी पत्तियां होती है, बस छोटा सा हो गया है यहाँ को, इस तरीके से ऐसे भरा हुआ है, वो छोटे छोटे से हैं बिल्कुल। तो उन्हें टीनी साइज का बोला गया है, ड्वार्फ बोने साइज का बोला गया है। और उसी के आसपास में क्या लगे हुए हैं, शेडी ट्रीज लगे हुए हैं, उन्हीं के बीच में बुशेस की रो बनी हुई है। और जब वो रो बनी हुई है, साइड बाय साइड बड़े बड़े से पेड़ लगे हुए हों, लंबा पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर, और ये छोटी छोटी से प्लांट्स हैं, तो वो कैसे लगेंगे हमें, वो ऐसे लगेंगे जैसे डॉल हो, डॉल लाइक फिगर लग रहे थे वो। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of all tall chimneys. और कुछ दूरी पर ही क्या था, कुछ दूरी पर ही बिल्डिंग्स के ऊपर जो चिमनीज लगी थी लंबी लंबी, उसमें से स्मोक बिलो कर रहा था, स्मोक बह रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवी क्राइड एक्साइटेडली, बहुत एक्साइटेड होकर वो चिल्लाया, हे टी गार्डन, क्योंकि टी गार्डन से पहले नहीं देखे थे। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. प्रांजल, जिसका तो जन्म ही ऐसी जगह हुआ था जहां टी प्लांटेशन थे, तो उसे तो टी प्लांटेशन या ट्रीज इतनी ग्रीनरी देखकर कोई एक्साइटमेंट नहीं हुआ, तो उसने राजवीर की उस एक्साइटमेंट में शेयर नहीं किया। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड, उसने कहा ओ ये टी कंट्री शुरू हो गई है। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। आसाम में तो क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांटेशन, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है प्लांटेशन का, इट मीन्स वहां सबसे ज्यादा प्लांटेशन होती है टी की। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। और तुमने अपने पूरे जीवन में इतने सारे काफी प्लांट गार्डन्स को नहीं देखा हुआ है, इट मीन्स अपनी पूरी लाइफ टाइम में तुम्हें ऐसे गार्डन देखने को मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा कि मैं उतनी ही रीडिंग करना चाहता हूँ जितनी की ज्यादा चाय पी सकता हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स। अब राजवीर ने बताया कि ये कोई नहीं जानता है कि टी को किसने डिस्कवर किया, लेकिन इसको लेकर लीजेंड्स बहुत सारी हैं। तो वो लीजेंड्स क्या है, व्हाट लीजेंड्स, लीजेंड्स क्या है? वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। ध्यान देंगे लीजेंड्स कौन कौन सी आएंगी और किस किस के बारे में वो बताएंगी, और उसकी पूरी जानकारी हमें क्या क्या मिलेगी। यू विल गेट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस पार्ट। Well, there's the one about the Chinese emperor. एक बार एक चाइनीज एम्पर था, who always boiled water before drinking it. जो हमेशा क्या करता था, पानी पीने से पहले इसको बॉइल करता था। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक दिन क्या हुआ, उस पॉट के नीचे जो ट्विक्स लगाई हुई थी, जलाई गई थी ताकि वो पानी बॉयल हो जाए, तो उसकी कुछ लीव्स उस पानी में गिर जाती हैं, और गिरने के बाद वो पानी में बॉयल हो जाती है, क्योंकि वो तो वाटर बॉयल करके पीता है। तो जब वो पीता है, उसको ड्रिंक करता है, तो उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट उसे आता है, डिलीशियस फ्लेवर आ जाता है उसके अंदर। इट इज सेड दे वर टी लीव, ऐसा कहा जाता है कि वो टी लीव थी, इसीलिए उसे अलग सा टेस्ट आया था, एक अच्छा सा फ्लेवर उसे फील हो रहा था। टेल मी अनदर स्कॉफ द प्रांजल, प्रांजल ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे दूसरी भी बताओ क्या है। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू,
हमारी एक इंडियन लीजेंड भी है इसके बारे में। बोधिधर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्टिक, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। अब उसने बताया कि बुद्ध धर्म में प्राचीन काल में एक बुद्धिस्ट था जिसने जब मेडिटेशन करता था तो उसे नींद आती थी। अब मेडिटेशन में जब नींद आती थी तो वो परेशान होता था कि पूरे प्रॉपर वे में मेडिटेशन नहीं करता रहा है, तो उसने अपनी आईलिड्स कट कर दी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स। अब उन आईलिड से जब उसे कट कर दिया वो नीचे गिर गई तो उनमें से 10 टी प्लांट्स ग्रो हुए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और जब ये प्लांट्स की जो लीव्स थी हॉट वाटर में रखी गई, डाली गई, एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप, और उस हॉट वाटर को पिया गया तो उससे नींद चली गई। तो ये क्या है, ये बुद्ध धर्म के अनुसार हमारे इंडिया की एक लीजेंड बनी हुई है कि इस तरह से बुद्धिस्ट था और उस बुद्धिस्ट ने मेडिटेशन के ड्यूरिंग स्लीप ना आए, नींद ना आए, इसलिए उसने अपने आईलिड्स काट दी और उस आईलिड से 10 प्लांट्स उत्पन्न हुए और उसको जब लीव्स को उसमें डालकर पानी को बॉईल किया गया और उस पानी को पिया गया तो उससे उसकी नींद चली गई। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू महारानी जंक्शन। अब ट्रेन कहाँ पहुंच गई थी? महारानी जंक्शन। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और उन्होंने अपना सारा सामान इकट्ठा किया और एक दूसरे को धकेलते हुए प्लेटफॉर्म पर भीड़ में आगे आ गए। फ्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। उसके पेरेंट्स वहां उनका वेट कर रहे थे। सोन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स डिकावरी। डिकावरी की जगह की तरफ वो चले। द टी गार्डन मैनेज बाय फ्रांजल्स फादर। जहां एक टी गार्डन है जो उसके फादर ने से मैनेज किया हुआ है। An hour later, the car veered sharply off the main road. और आधे घंटे में, 1 घंटे बाद ही क्या हुआ, कार कहाँ पहुंच गई? मेन रोड पर, बिल्कुल अपने फिक्स टाइम पर पहुंची। दे क्रॉस द कैटल ब्रिज। उन्हें कैटल ब्रिज को क्रॉस करना पड़ा। एंड एंटर देकावरी टी स्टेट। और देकावरी टी स्टेट में वो पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। दोनों तरफ क्या थी? रोड के दोनों तरफ एकड़ों में, कई एकड़ की दूरी तक टी बुशेस थी बस। ऑल नीटली ट्यून्ड टू द सेम हाइट। और सभी को क्या किया जाता? कटिंग करके, फंड कर करके सेम हाइट का बनाया हुआ था। जैसे आप लोग देखते हैं गार्डनिंग जब होती है तो उन्हें कैंची से थोड़ा थोड़ा सा कटिंग करते चले जाते हैं। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैक। और टी प्लकर्स अपने कमर पर, बैक पर बैम्बो बास्केट लिए हुए वहां ग्रुप में आते हैं। वियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन, और प्लास्टिक एप्रॉन पहने हुए होते हैं। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स होती हैं उनको प्लक कर लेते हैं। Franzel's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. अब फ्रांजल के फादर क्या कर रहे हैं? ऐसे ही जो ट्रैक्टर भरा हुआ है, लोड किया हुआ है टी लीव से, उसको आगे भेजने का, पास करने के लिए परमिशन दे रहे हैं। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरवा? राजवीर आज। राजवीर ने पूछा, मिस्टर बरवा ये सेकेंड राउंड है ना, स्प्राउटिंग पीरियड है ना ये? इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई। और ये तो मई से शुरू होता है, जुलाई में खत्म होता है जो काम इस समय चल रहा है। एंड yields द बेस्ट टी। और इसी से अच्छी टी निकल कर आती है इस सीजन में। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, फ्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। अब फ्रांजल के फादर ने बड़े सरप्राइज होकर उससे पूछा, अच्छा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम अपना होमवर्क करके आए हो। होमवर्क से मतलब है सेल्फ स्टडी। इसके बारे में तुम पहले से जानकारी लेकर आए हो कि कौन से मंथ से स्प्राउटिंग शुरू होती है और कौन से मंथ तक कंप्लीट होती है और कब इसको ट्रेलिंग किया जाता है, लोड किया जाता है ट्रेलर लोड पर। तो उसने क्या कहा? यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने एक्सेप्ट किया इस बात को और कहा, हाँ मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। लेकिन मैं और भी जानना चाहता हूँ, जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो टी प्लांटेशन के बारे में मैं और भी जानना चाहता हूँ। इसमें हमारा एक पैराग्राफ है, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। इस पैसेज को देखेंगे।
टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। राजवीर ने जब लीजेंड बताई है तो उसमें एक पॉइंट और प्लस किया है कि टी सबसे पहले चाइना में पी गई थी एज फार एज बैक एज 2700 BC, 2700 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, 2700 साल पहले। In fact, words such as tea, चाय and चीनी are from Chinese. और वास्तव में जो चाय और चीनी शब्द है कहाँ से आए हैं? चाइनीज से। चाइनीज वर्ड है ये। चीनी और चाय। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। कब आई है ये? 16th सेंचुरी में यूरोप में आई है। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बियरेज। और मेडिसिन के रूप में इसको ज्यादा यूज किया गया, दवाई के रूप में इसको लिया गया। और ये कब मिली है हमें? 2700 साल पहले चाइना में सबसे पहले चाय को पिया गया और चाइना से ही चाय और चीनी शब्द लिए गए हैं। और ये 16th सेंचुरी में यूरोप में सबसे पहले आई। So we have got here some knowledge about tea from this chapter, that 80 crore cups are drunk daily in the world, and it is came from China, and in the 16th century it came in Europe. And chai chini word is deprived from Chinese. And we have got two legends also about tea. First is Chinese emperor, Chinese legend, and second is Indian legend. And we have got knowledge that sprouting tea leaves season started from May and end to July. What is Indian legend about tea? What is Indian legend about tea? Second question, what is Chinese legend about tea? Next question, when was tea first drunk? When was tea first drunk and where? When and where? When में क्या आ गया आपका? Yes, 2700 BC, and where में? China. Next question, when did tea come to Europe? When did tea come to Europe? And how was it used? How was it used? कैसे यूज की जाती थी? नेक्स्ट, who were friends and where were they going? Where were they going? Next question, describe tea plantation in Assam. Describe tea plantation in Assam.
टी के बारे में हमने जो जो पॉइंट्स अभी पढ़े हैं कि डॉल लाइक फिगर लगती है, ड्वार्फिंग टीनी बुशेस हैं और ग्रीनरी होती है, एकर्स में होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको इंक्लूड करके इसके आंसर में देने होंगे। Yes, it is clear to you. What is sprouting period? Yes, what is sprouting period of tea bushes, tea leaves? What is sprouting period of tea leaves?